नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का टॉपिक है हाईवे सेंशन। हाईवे सेंशन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन के पहले आपके जो जो स्टेप्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाईवे सेंशन। तो हाईवे सेंशन को 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। एक पहला क्या है? प्री फेसिबिलिटी स्टडी, दूसरा फेसिबिलिटी स्टडी, तीसरा डिटेल इंजीनियरिंग। ठीक है, प्री फेसिबिलिटी स्टडी, फेसिबिलिटी स्टडी, डिटेल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखेंगे? इकोनॉमिकल, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल कंडीशन, लीगल एप्लीकेबल है या नहीं, इन्वायरमेंटली सूटेबल है या नहीं। तो इकोनॉमिकली में क्या क्या आएगा? जैसे आप इकोनॉमिकली में ROI क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो जितना आप पैसा लगा रहे हैं उतना पैसा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने लगा दिया पैसा रिटर्न हुआ ही नहीं। तो ये सब चीज़ें स्टडी की जाती हैं और ये कोई पेपर वर्क नहीं होता, ये वर्बली होता है, नॉन पेपर होता है। ठीक है, यानी कोई आपके घर में शादी का कोई फंक्शन होता है तो पहले क्या होता है? ये प्लानिंग किया जाता है। शादी के पहले क्या होती है? बोली प्लानिंग होती है। ठीक है, जो आपस में बड़े भाई हो गए, फादर्स हो गए, जो भी आपकी फैमिली है, आपस में प्लानिंग होती है। तो वही जो आपका सेम टू सेम वही चीज़ है कि आपका जो रोड बनता है, रोड के बनने से पहले स्टार्ट होना मतलब पहला स्टेप क्या होता है? बातचीत होती है। तो ये क्या हो रहा है कि आपस में डिस्कस करते हैं, जिसका एक सीनियर होता है, उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल कंडीशन, लीगल एप्लीकेबल है या नहीं, इन्वायरमेंटली सूटेबल है या नहीं। मेन क्या है? ट्रैफिक एस्टिमेट। जो हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस पर ट्रैफिक एक्चुअली है या नहीं। ऐसा तो नहीं हम बना दिए ट्रैफिक है ही नहीं, ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रीलिमिनरी डिजाइन। कोई रोड बना है उसके बेसिस पे ये डिजाइन किया जाता है, मतलब एस्टिमेट निकालेंगे आप। कोई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मान लो बना है, अब कोई नया एक्सप्रेसवे बनेगा तो उससे एक डाटा लेगा कि हाँ भैया इतना खर्चा आया था, तो इसमें भी अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा, एक लगभग लमसम एक वैल्यू आएगी। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? आप अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट हो जाएगा कि चलो ठीक है इतना करोड़ लगेंगे खर्चे। अप्रॉक्सीमेट, फिक्स नहीं, अप्रॉक्सीमेट आएगा। फिर आपको प्री फेसिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करेगा। किसको करेगा? आप लोग एक सीनियर्स रहेंगे जिसके अंतर्गत ये चीज़ें चल रही हैं, ये रिपोर्ट आपको सबमिट हो जाएगी सीनियर्स को। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे जो कंस्ट्रक्शन फील्ड का प्रोसेस होता है, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर्स के ऊपर क्या रहेगा? डीपीएम के ऊपर क्या रहेगा? पीएम के ऊपर क्या रहेगा? जीएम के ऊपर क्या रहता है? पीडी। तो अभी इंजीनियर्स और डीपीएम के बीच का ये मैटर चल रहा है। ठीक है, और जब आप फेसिबिलिटी स्टडी में चले जाएंगे, ठीक है, तो आपका पीएम और जीएम के बीच और जीएम एंड पीडी के बीच, तो पीडी यहाँ पे कौन रहेगा? नितिन गडकरी साहब रहेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट पास करेंगे, कौन करेंगे? नितिन गडकरी साहब पास करेंगे। जो अभी आज देख रहे हैं, नितिन गडकरी, कोई भी मिनिस्ट्री है, कोई भी रोड बनता है तो नितिन गडकरी साहब के थ्रू ही पास होता है। ठीक है, तो आपको स्टेप पता चल गया। अभी हम लोग कहाँ हैं? इंजीनियर्स और डीपीएम के बीच में फंसे हैं। पहला स्टेप, कोई पेपर वर्क नहीं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इंजीनियर और डीपीएम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ सर भैया इतना डिजाइन, ये इतना कास्ट लगेगा, ये हो सकता है, ये प्लानिंग हो सकती है। तो आपस में ओनली कम्युनिकेशन चल रहा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आएंगे? फेसिबिलिटी स्टडी। ठीक है, अब एक्चुअल डाटा तैयार करेंगे, मतलब एक्चुअल बोले तो पेपर वर्क पे तैयार करेंगे कि हाँ अब अप्रॉक्सीमेट इतना हो सकता है। ट्रैफिक सर्वे करेंगे कि हाँ कितना ट्रैफिक सर्वे है एक्चुअल, डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे करेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे हम ब्रिज बना सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सॉइल सर्वे करेंगे। सॉइल सर्वे में इसका हाँ सॉइल बढ़िया है कि नहीं,
ऐसा तो नहीं है हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, मिट्टी है, काली मिट्टी है, बीसी सॉइल है, तो सारी चीज़ हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। पेमेंट डिजाइन, यहाँ पे कौन सा रोड बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट सूटेबल रहेगा कि रिजिड पेमेंट सूटेबल रहेगा, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे पेपर पे। ड्रेनेज स्टडी, ड्रेनेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ का जो एरिया है उसका एक सर्वे निकालेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लड लेवल क्या रहा है, उसके हिसाब से हम अपना FRL देंगे। ठीक है, जो हमारा फ्लड लेवल मान लो यहाँ पे है 100 का है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर ही अपना रोड बनाएं, कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि अगर आप इसके नीचे करेंगे तो क्या पता कि ये आपको 2005 में इस लेवल तक बरसात हुई थी, तो यहाँ ये तो अपने आप रोड चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले कि उसका जो आपका फ्लड लेवल था क्या था, उससे हमेशा हाइट पे ही बनाया जाता है। लैंड एक्विजिशन एस्टीमेट, वहाँ का सर्वे करते हैं कि जो लैंड है वो एग्रीकल्चर का है या जो भी प्रॉपर्टी है उसको उससे क्या निकलेगा, आपको एक प्रोजेक्ट कास्ट एस्टीमेट हो पाएगा। ठीक है, कि कितना लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, कितना खर्चे बैठेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट कास्ट एस्टीमेट, तो आपका एक प्रोजेक्ट कास्ट एस्टीमेट होगा कि हाँ इतना हमारा पैसा लगेगा। इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे तब जाके फेसिबिलिटी एक रिपोर्ट बनेगी और ये जाएगी किसके पास, हमारे NHAI पेश करेंगे किसको, नितिन गडकरी साहब को पेश करेंगे। साहब देखो ये हमारा एनालिसिस निकला है और यहाँ पे इतना कास्ट बैठेगा और ये काफ़ी मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इतने कास्ट बैठेंगे। तब नितिन साहब क्या कहेंगे, भैया साइन मार देंगे, लो अप्रूव्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या चलेगा, डिटेल इंजीनियरिंग। अब कोई भी काम डिटेल्ड में होगा, फुल डिटेल्ड। ठीक है, डिटेल टोपोग्राफिक सर्वे, अब एक एक बारीकी देखी जाएगी कि उस रोड, अब जो हमारा रोड बन रहा है कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे विलेज है, कहाँ पे रोड ज्वाइंट हो रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सारा चीज़ मेंशन किया जाएगा डिजाइन में। डिटेल्ड स्टडी इसीलिए बोला गया है डिटेल्ड टोपोग्राफिकल सर्वे, डिटेल्ड में चाहिए एकदम। ये नहीं कि बस हवाई वाला नहीं, अब चलेगा, अब ऑफिस वर्क ख़त्म, अब साइड में पहुंचना पड़ेगा, डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, फाइनल लोकेशन। तो अब उसका फाइनल लोकेशन आपको देखना पड़ेगा कि हाँ हम इस लोकेशन पे हमको वर्क करना है। पहले हम वाली एक एरिया का सर्वे किए थे। ठीक है, अब फाइनल लोकेशन का मतलब क्या हो गया, अब फिक्स हो गया कि हमको रोड हमारा इसी से जाना है, ये हमारा आजमगढ़ है, तो ये हमारा मऊ है, तो ये आपका बलिया है, इसी रास्ते से ये रोड निकलेगा। एक डिजाइन तैयार की जाएगी, फिर उसके हिसाब से आपका क्या होगा, अब क्या हो गया, फाइनल लोकेशन आपका हो गया कि हमको इसी यही चाहिए, यही एरिया कवर करना है, आजमगढ़, मऊ, बलिया। ठीक है, जाते जाते आप कहाँ चले जाएंगे, बिहार। ठीक है, तो एक आपको रूट फिक्स हो गया। ठीक है, डिटेल्ड सॉइल सर्वे, अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम क्या करेंगे, इसका सॉइल स्टडी करेंगे कि इसका CBR ठीक ठाक है। ऐसा तो नहीं है कि पूरी काली मिट्टी ही है, जब BC सॉइल रहेगा तो फिर पूरा मिट्टियाँ निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, जब ज़्यादा मिट्टी निकालेंगे तो और हमारा कास्ट बढ़ेगा। ठीक है, और जहाँ पे CBR ठीक ठाक रहेगा तो वहाँ पे क्या है, पूरी सॉइल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब सॉइल सर्वे किया जाएगा। ठीक है, फिर जब सॉइल, जब CBR
टेस्ट करेंगे, आप सॉइल सर्वे करेंगे, तब भी जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, डिटेल पेमेंट डिज़ाइन, कि भैया यहाँ पे फ्लेक्सिबल करना है या रिजिड करना है। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबल के कंपेयर में रिजिड क्या होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद डिटेल ड्रेनेज डिजाइन अब करेंगे कि नहीं, हमारा जो DRL है हमारा ये रहेगा, क्योंकि हमारा फ्लड लेवल यहाँ पे था तो इससे हाइट बनाना है ये, यानी यहाँ पे हमारा रोड बनेगा, DRL उसके हिसाब से फिक्स करेंगे। इन्वायरमेंट एक्शन, ऐसा तो नहीं है जो हम रोड बना रहे हैं उसके वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा हो, देखना पड़ेगा। फिर तब जाके आपको टेक्निकल अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, जब टेक्निकल अप्रूवल मिल गया तो फाइनेंशियल अप्रूवल मिल जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कौन पैसा देगा, NS प्रोजेक्ट रहेगा या हम प्रोजेक्ट रहेगा या EPC मोड प्रोजेक्ट रहेगा, तो तब जाके ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। फिर तब जाके क्या होता है, टेंडरिंग होता है, तब सारी कंपनियां अपना टेंडर डालती हैं कि हाँ जी हमको 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेना है। ठीक है, मान लो सरकार ने दे दिया कि ये हमारा 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो जो सबसे कम टेंडरिंग करेगा उसको गवर्नमेंट दे देती है, लो तुम करो। ठीक है, तब जाके टेंडरिंग होगा, तब जाके काम चलता है। तो ये आप हाईवे सेंक्शन, आज का टॉपिक क्या था, हाईवे सेंक्शन, तो काफ़ी डिटेल स्टडी किया गया हाईवे सेंक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।